एक बार ठीक है, हाँ ठीक है, सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होल स्क्वायर वाला, ठीक है ना। लिखो इसको जल्दी से। देखो एक दो मैं आपको कॉन्सेप्ट और बताता हूं इसमें इंपॉर्टेंट और अच्छे कॉन्सेप्ट। देखो ध्यान रखना, एक और कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने बताया आपको, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ना, ये ऐसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में होगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ऐसे होगा। अगर मान लो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो हम कहते हैं कि ए बी सी फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आएगी। अब डिटर्मिनेंट का आंसर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है भाई डिटर्मिनेंट तो एक स्केलर वैल्यू है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ सकता है। तो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो हम कहेंगे कि ए बी सी एक राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, और अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो कहेंगे कि लेफ्ट हैंडेड सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। एक टर्म है, बना दिया गया और कुछ नहीं है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, फिर देखो इसके बाद ध्यान दो, मान लो जैसे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए का हमको चाहिए है मान लो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और कहा गया इसको इसके बराबर प्रूफ करिए। मान लो ये क्वेश्चन हमें दिया गया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए बराबर ट्वाइस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, इसके बराबर इसको हमें प्रूफ करना है मान लो, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, क्या हो गया, a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए। तो देखो फिर वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a b c, देखो क्या वैल्यू इसकी होगी, a डॉट दिस क्रॉस दिस, b प्लस c क्रॉस c प्लस a, है ना, a b c मतलब a डॉट b क्रॉस c। देखो ये a प्लस बी हो गया, इसको क्रॉस करो इससे तो क्या होगा, देखो b क्रॉस c प्लस क्या होगा b क्रॉस a प्लस क्या हो गया c क्रॉस c प्लस क्या हो गया c क्रॉस a, समझे, b क्रॉस c, b क्रॉस a, c क्रॉस c, c क्रॉस a। देखो c क्रॉस c तो जीरो हो गया, क्योंकि दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, मैंने बताया था आपको, क्योंकि इसमें साइन थीटा आता है। भाई ए क्रॉस बी में साइन थीटा आता है ना, अगर ए क्रॉस ए निकालेंगे तो साइन जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए और ए के बीच का एंगल जीरो होता है, तो इसलिए ए क्रॉस ए हमेशा जीरो होगा। दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जीरो। अच्छा अब देखो बीच में डॉट है, तो ए का डॉट इससे करना होगा, तो हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर ए का डॉट इससे करना होगा, तो ए डॉट बी क्रॉस ए, फिर ए का डॉट इससे करना होगा, तो ए डॉट सी क्रॉस ए। अब देखो प्लस क्या हुआ, बी का डॉट इससे करना होगा, बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए, ऐसे हो गया। अब देखो समझो, मैंने बताया था कि जैसे a डॉट बी क्रॉस ए है,
ए डॉट बी क्रॉस ए का मतलब ये हो गया ए बी ए, और इसकी वैल्यू 0 क्योंकि दो वेक्टर सेम है। देखो दो वेक्टर सेम है तो वैल्यू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि देखो ए सी ए दो वेक्टर सेम, ये भी देखो 0, बी बी सी दो वेक्टर सेम है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर सेम तो वैल्यू 0, कोई दो वेक्टर सेम तो वैल्यू 0। देखो बी बी ए, ये भी वैल्यू 0, क्या बचा बी सी ए। देखो ये बच गया केवल क्या बोलो ए बी सी, और क्या बच गया बोलो बी सी ए। अच्छा मैंने बताया था कि बी सी ए को भी लिख सकते हैं ए बी सी, बात बराबर है। तो देखो ये हो गया ए बी सी और प्लस इसको भी लिख सकते हैं ए बी सी, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी सी। तो ये हमारे देखो क्वेश्चन का हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया आसानी से। ये हमारा क्वेश्चन देखो यहाँ पर प्रूव हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी सी। बोलो भाई बात क्लियर है बच्चों? अरे बोलो बात क्लियर है कि नहीं? बहुत आसान है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। टेंशन जाएगा पेंशन लेने। लिखो जल्दी से। हाँ बात पुरानी है, एक कहानी है, भूले से हम भूल गए से उसको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। देखो ध्यान दो बच्चों, मान लो हमें ये क्वेश्चन करना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन मार्क। a माइनस बी, बी माइनस सी, c माइनस ए की वैल्यू चाहिए। देखो आसान, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a माइनस बी, बी माइनस सी, c माइनस ए, है ना। देखो फिर वही क्या a b c, तो क्या हो जाएगा बोलो a डॉट b क्रॉस c, बस समझे, a डॉट b क्रॉस c। देखो ये हो गया a माइनस बी। अब देखो b का क्रॉस c से करेंगे तो b क्रॉस c, b का क्रॉस a से करेंगे तो b क्रॉस a, c का क्रॉस c से करेंगे तो c क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। अब देखो c क्रॉस c फिर से 0 हो गया, क्योंकि सेम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है हमेशा। अब a को इससे लेंगे तो क्या होगा a डॉट b क्रॉस c, फिर क्या होगा बोलो a डॉट प्रोडक्ट है ना, a डॉट b क्रॉस a माइनस का a डॉट b क्रॉस a, फिर देखो a डॉट c क्रॉस a प्लस का, ठीक है। यहां देखो माइनस b डॉट b क्रॉस c, ठीक है। फिर देखो माइनस b डॉट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b डॉट b क्रॉस a, फिर देखो माइनस b डॉट c क्रॉस a। देखो ये दो सेम वेक्टर होगा ना, वैल्यू फिर 0, b b a वैल्यू 0, a c a वैल्यू 0, b b c वैल्यू 0, b b a वैल्यू 0। अब दो क्या बचा, ये बचा a b c
और देखो माइनस क्या बचा, बी सी ए। और ध्यान देना बी सी ए और ए बी सी आपस में क्या होता है, बराबर। तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गए, तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो मतलब इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, यानी ये तीनों वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। समझो, a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए ऑलवेज कोप्लेनर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा 0 है, चाहे आप एबीसी को कुछ भी ले लो। एबीसी को अगर हम कुछ भी ले लेंगे तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों हमेशा ही एक प्लेन में आ जाएंगे। बात समझे, लिखो जल्दी। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पा। दूर हिमालय से तू आई, कितने गीत सुनाती, युगों युगों की कथा सुनाए, तेरे महके द्वारे तुझको छोड़ के भारत का। देखो मान लो एक और क्वेश्चन करें। मान लो ऐसे दिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स आर, 4 पॉइंट्स हैं, उनके पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। आई प्लस जे माइनस के, 2i माइनस जे प्लस का 3k और 3i प्लस जे प्लस का mk, 2i माइनस जे माइनस 3k। देखो 4 पॉइंट्स के ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो हमसे कहा जाएगा कि फाइंड m निकालना है इफ these points are coplanar। ये पॉइंट्स अगर कोप्लेनर हैं तो बताइए m क्या होगा। देखो मैंने क्या बताया था बेटा कि अगर मान लो 4 पॉइंट्स हैं a b c और d, ये चारों पॉइंट्स अगर एक प्लेन में हैं तो इसका मतलब इनसे बनने वाले 3 वेक्टर भी एक प्लेन में होंगे। ये बात पहले तुमको मैंने कोप्लेनरिटी में समझाई थी बेटा, याद रखो इस बात को, यहां पर भी ये आ जाएगा। तो इसका मतलब इनसे 3 वेक्टर बना लो, ए बी ए सी और ए डी। तो जैसे ए बी वेक्टर क्या होगा बोलो, ये होगा ओ बी माइनस ओ ए। बात समझे। तो ओ बी ऐसे ये मान लो क्या है, ये मान लो अपना ए का पोजीशन वेक्टर है, तो ये हो गया ओ ए। ये क्या हो गया बोलो, ओ बी। ये क्या हो गया बोलो, ओ सी। और ये क्या हो गया बोलो, ओ डी। 4 पॉइंट्स हो गए उनके पोजीशन वेक्टर। तो ओ बी माइनस ओ ए निकालो तो क्या बचेगा, आई कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 4k कैप, है ना। ये ए बी वेक्टर आ गया, ओ बी माइनस ओ ए। बात समझे बच्चों। अच्छा अब निकालो ए सी वेक्टर, तो ओ सी माइनस ओ ए, है ना, ओ सी माइनस ओ ए। तो देखो ये ओ सी है, ये ओ ए है, इसमें से इसको माइनस करो तो क्या होगा, 2i कैप, जे कैंसिल हो जाएगा और एम के प्लस के, तो m प्लस 1 और k हो गया। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया तो 2i कैप और ये क्या हो जाएगा, एम के प्लस के, तो m प्लस 1k कैप। अच्छा फिर निकालो AD,
तो क्या हो जाएगा बोलो, ओ डी माइनस ओ ए। तो ओ डी माइनस ओ ए किया तो क्या हो गया बोलो, आई कैप, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2j कैप, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2k कैप, है ना। आई कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का 2k कैप, ठीक है। अब इसका मतलब ये तीनों वेक्टर भी कैसे होंगे बोलो, कोप्लेनर होंगे, कोप्लेनर। तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा 0, क्योंकि तीनों कोप्लेनर है। तो इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा बोलो, डिटर्मिनेंट, है ना भाई। 3 वेक्टर हैं ABC, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट से। आई का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1 -2 और 4। ये क्या हो गया देखो, 2i 2, j वाला 0 हो गया, k वाला क्या हो गया m+1, यहां देखो 1, यहां क्या हो गया -2 -2, ये हो गया 0। समझे भाई, 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं बेटा तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला तो कैसे, 1 -2 4, 2 और j वाला 0 है तो 0, k वाला m+1, i का 1 -2 -2। अब इसको 0 कर देंगे तो m चाहिए, इसको एक्सपेंड कर लें, देखो क्या हुआ, 1 के साथ में क्या आएगा बोलो, 0 और दिस तो प्लस का 2 और m+1, ठीक है। 0 माइनस दिस, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो क्या हो गया, -4 और माइनस दिस, ठीक है। ये हो गया 0 प्लस दिस, माइनस माइनस प्लस 2, -4 माइनस दिस, देखो ये +4 फिर से आ गया, ये क्या हो गया, -4 -0 और वैल्यू कुल मिला के 0, ठीक है। ऐसे देखो अब क्या हुआ बोलो, ये हो गया 2 ब्रैकेट में m+1 और यहां पर देखो 2 ब्रैकेट में क्या हुआ, -m -3 और ये क्या हो गया बोलो, -16 बराबर 0। ये क्या हो गया, 2m+2 माइनस का 2m माइनस का 6, ओहो हो, बताइए m कैंसिल ही हो गया। अब अगर m कैंसिल हो गया तो m निकलेगा कहां से, तो बाई चांस है, मैंने क्वेश्चन बाई चांस लिया, ऐसा हो गया, m कैंसिल हो गया, चलो अच्छी बात है, कोई क्वेश्चन मतलब नो वैल्यू ऑफ m इज पॉसिबल, चेक कर ले एक बार फिर से यार, ठीक है ना। वैसे गलती कोई हो तो नहीं है यार, तुम देख लेना। ठीक है ना, mm कैंसिल हो गया इससे, तो यहां से मतलब आंसर क्या आया, नो वैल्यू ऑफ m इज पॉसिबल, मतलब यहां से m की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि m यहां से कैंसिल हो गया, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन हो गया इसका। ऐसा आईआईटी में अक्सर होता है, नन ऑफ दीज ऑप्शन होता है, समझ गए ना। तो खैर वो मैंने बाई चांस क्वेश्चन लिखा, अपने मन से बनाया, भाई डेटा तो मैं अपने मन से देता हूँ ना, डेटा थोड़ी याद रखता हूँ कि आई के साथ में क्या है, 2 है 3 है 4 है क्या है, ठीक है ना। तो बाई चांस यहाँ से हमें m की वैल्यू देखो कोई भी नहीं मिल पाई, तो ऐसा कई बार हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर 4 पॉइंट्स IJK की फॉर्म में दिए जाएं और वो कोप्लेनर होंगे, ये बात तुमको मैंने पहले भी समझाई थी, तो उनसे 3 वेक्टर बना लो उन चारों को शामिल करते हुए, और इन 3 वेक्टर को कोप्लेनर कर दो, और 3 वेक्टर कोप्लेनर का मतलब उन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, है ना। तो उनसे बनने वाला डिटर्मिनेंट हमेशा क्या हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा और m की वैल्यू आ जाएगी,
ठीक है बच्चों, लिखो जल्दी से इसको। देखो जैसे कि मान लो अगर हमको ऐसा क्वेश्चन दे निकालने को, कहे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 2i कैप माइनस जे कैप और 3k कैप की वैल्यू निकालिए, क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी वैल्यू मान लो निकालना है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है देखो ये, तो क्या होगा 2i माइनस जे 3k मतलब a b c, तो क्या होता बोलो a डॉट b क्रॉस c माइनस जे क्रॉस 3k, a डॉट b क्रॉस c। ठीक है, अब देखो ये a डॉट माइनस तो बाहर आ गया, अब देखो j क्रॉस 3k है, 3 को ही बाहर ले लें तो माइनस का 6i कैप और क्या बचेगा j क्रॉस k। ठीक है, अच्छा j क्रॉस k क्या होता i, j क्रॉस k की वैल्यू मैंने क्या बताई थी i होती है, याद करो क्रॉस प्रोडक्ट में j क्रॉस k क्या होता i। अब i डॉट i कितना हो गया 1, तो आंसर -6 आ गया। तो इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट पे जाने की जरूरत नहीं है भाई, ये डायरेक्ट निकालो, मतलब इसके लिए नहीं कि आप डिटर्मिनेंट बनाओगे, वो तो तब तीनों वेक्टर i j k में दिए जाए। भाई यहां पर समझो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, अगर आप डिटर्मिनेंट से करोगे तो क्या होगा, ये 2i है, 2i का मतलब क्या हुआ 2 0 0, भाई एक वेक्टर है 2i कैप, तो 2i कैप का मतलब क्या हुआ, ये a वेक्टर है मान लो 2i कैप, दूसरा वेक्टर क्या है माइनस जे कैप, तो दूसरा क्या है बोला माइनस जे कैप, माइनस जे कैप का मतलब 0 -1 0, तीसरा क्या है बोलो 3k कैप, इसका मतलब क्या हुआ 0 0 3, बस समझे ए बी सी। तो अगर हम डिटर्मिनेंट से करेंगे तो ऐसे करना होगा, क्योंकि इसमें 2 है 0 0, इसमें क्या है i और k वाला 0 है तो 0 -1 0, इसमें क्या है i j वाला 0 और k वाला 3 है, तो क्या देखो इसकी वैल्यू हो गई, एक्सपेंड कर दो -3 -0, देखो यहां से भी -6 आ गया, तो ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको डायरेक्ट करना ज्यादा अच्छा रहता है। भाई बेसिक क्या कहता है कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो a डॉट और ये b क्रॉस c और b क्रॉस c की वैल्यू निकाल लो, कांस्टेंट बाहर आ जाता है जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं, चाहे डॉट हो चाहे क्रॉस हो। मान लो 2a डॉट 3b है, तो 2 इंटू 3 6 को बाहर ले लिया तो a डॉट b हो गया। मान लो 2a और क्रॉस 3b है, तो 2 इंटू 3 6 बाहर हो गया, इधर क्या हो गया a क्रॉस b हो गया। तो कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाती हैं हमेशा, और वेक्टर वेक्टर से डॉट हो जाएगा या वेक्टर वेक्टर से क्रॉस हो जाएगा, बस समझे बच्चों। तो खैर बच्चों देखो ये वीडियो जो था वो 2 पार्ट में अपने आप ही ब्रेक हो गया होगा, जैसे ही वीडियो 51 मिनट से ऊपर जाता है वो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है, कुछ सेटिंग ऐसी हो जाती है कैमरों की क्वालिटी के हिसाब से। मैं लंबा वीडियो बना सकता हूँ अगर क्वालिटी को डाउन कर दूँ तो वो खैर इस बार लंबा वीडियो मैंने बनाया और वो 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। तो ये वीडियो कई बार देखा होगा आप सर, मैंने ऐसे करके डाला ना रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट, तो वो जानबूझ के नहीं होता है, वो अपने आप ही वीडियो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो मैं वैसे ही डाल देता हूँ, तो इसको 2 पार्ट में हमें देखना पड़ेगा। ये हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए हरिओम बाबा का HD मैथमेटिक्स। तब तक के लिए बाय बाय।